स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और जयपुर से आज की सबसे बड़ी खबर यही कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या दिन दहाड़े 1:45 पर श्यामनगर थाना इलाके में हो गई है। फायरिंग के दौरान सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान चली गई। 4 लोगों को गोली लगी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनके अलावा उनके गनमैन को भी गोली लगी है। वहां पर मौजूद अजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति को भी गोली मार दी गई, उसको काफी गंभीर चोट आई। वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर अपनी स्कूटी से जा रहा था, उसे भी बदमाशों ने गोली मार दी और उसके बाद उसकी स्कूटी छीनकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान बचाव में सुखदेव सिंह गोगामेडी के गनमैन ने फायरिंग की और फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, बदमाश घायल हुआ। मौके से बाकी के बदमाश अपने साथी को लेकर फरार हो गए और इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे शहर में नाकेबंदी की गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी सूचना मिल रही है कि जिस बदमाश को गोली लगी उसकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े स्कूटी सवार बदमाशों ने गोगामेडी पर गोलियां चलाई, इसके बाद भाग निकले। गोगामेडी को मेट्रो मास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोगामेडी के साथ घटना के दौरान मौजूद रहे उनके गनमैन गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने बताया है कि श्यामनगर जनपद पर सुखदेव सिंह गोगामेडी दोपहर करीब 1:45 पर अपने घर के बाहर ही मौजूद थे। इसी दौरान स्कूटी पर सवार होकर बदमाश आते हैं, फायरिंग करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। मेरे सहयोगी विनय मेरे साथ लगातार मौजूद है। विनय, बड़ा सवाल यही कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की सुरक्षा में चूक क्यों हुई? जब वो बार बार कह रहे थे कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल रही हैं, तो उसके बाद पुलिस ने 2 दिन गनमैन देकर उनकी सुरक्षा वापस क्यों ली? विनय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कई तरह के सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं और जिस तरह से पूरा वाकया साहब जी हार्दिक, बिल्कुल देखिए जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में 3 अन्य लोग हैं जिनको गोली लगी है और 2 जनों का जो इलाज है वो फिलहाल अभी यहाँ पे जारी है। मेट्रो मास हॉस्पिटल में पहुँच चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में जो राजपूत समाज के लोग हैं और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी से जुड़े हुए लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। और जो पुलिस की जो भारी फोर्स है वो यहाँ पे लगाई गई है। और डीसीपी साउथ आपको देख सकते हैं, योगेश गोयल जो है वो भी अभी यहाँ पे मेट्रो मास हॉस्पिटल पहुँचे हैं, अंदर जा रहे हैं। और हॉस्पिटल के अंदर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं हॉस्पिटल के अंदर भी। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। जो यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरी वारदात कैसे हुई है। और आजकल मैं आ नहीं पा रहा हूँ या मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो ये एक हमारे परिवार को क्षति तो है, लेकिन राजपूत समाज को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। और ये कोई बड़ा माफिया ग्रुप है जिससे वो त्रस्त था। इसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कल क्या पता उसने किया है कि नहीं किया, लेकिन जब डिस्क्लोज होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, कौन लोग थे जो इनको धमकियाँ दे रहे थे सुखदेव सिंह गोगामेडी को? कौन लोग हैं ये लोग? इसका जो बैकग्राउंड जो रहा है पहले कुछ सालों पहले तक का जो इसका रहा था, उसके हिसाब से ही उनको ये धमकियाँ, उन्हीं लोगों ने ये धमकियाँ दी थी। और वो लोग बाग तैयारी में थे कि हम लोग इसको कभी ना कभी मारेंगे। ये बात हमारे परिवार में भी होती रहती थी। आप उनके चाचा हैं और आपका ये कहना है कि आप पिछले जब आप उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा कि मैं माहौल थोड़ा ख़राब है, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, ये कहा था? कब निकल पा रहा हूँ, यहाँ चुनाव थे हमारे, तो मैंने उसको कहा। बिल्कुल, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा क्या पूरा घटनाक्रम रहा, कितने बजे की घटना है? देखिए, आज सुबह की घटना है। स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर आते हैं कुछ 3 से 4 लोग बाग आते हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर आते हैं और सुखदेव जी से मिलने की बात कहते हैं कि हमें सुखदेव जी से मिलना है। तो जैसे ही गार्ड उनको घर के अंदर लेके जाता है तो अंदर जाते हैं तो सुखदेव जी मिलते हैं। उन्होंने पहले रेकी करी है कि आज 2 गार्ड उनके छुट्टी पर हैं और लगभग 3 जने मौजूद थे, जिनमें सुखदेव जी, एक अजीत सिंह जी, एक नरेंद्र सिंह जी, ये मौजूद थे। कुछ देर बात होती है, अचानक वो उन पे फायर कर देते हैं, लगभग जिनमें 4 गोलियां सुखदेव सिंह जी को लगती है, एक नरेंद्र जी को लगती है, एक अजीत सिंह जी हैं उनको भी लगी है। और इस समय काफ़ी क्रिटिकल है। बताना चाहूँगा, इनको काफ़ी समय से धमकियाँ मिल रही थी। पुलिस प्रशासन को भी पहले भी सुरक्षा मांगी थी और लेकिन ये काफ़ी समय टाइम निकल गया। ये पूरी तरह से रेकी करके किया गया है। जो श्यामनगर वाला मकान है, उस मकान के अंदर घर के में अंदर घुस के, जिसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब लगे हुए हैं, उसके अंदर घर के अंदर घुस कर ये उन पर हमला हुआ है और पूरे सर्व समाज के लोग हैं काफ़ी आक्रोशित हैं। अब जितने भी समाज के लोग बाग हैं दूर दराज से आते हैं कि उन लोगों की आवाज़ बुलंद करते थे, सर्व समाज की आवाज़ को बुलंद करते थे। और ऐसा भाई है जो हमारा अभी इस समय काफ़ी सीरियस है। हम भगवान से दुआएं कर रहे हैं कि
भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करे और हम सब साथ में जुड़े हुए हैं। सर क्या शेर सिंह जी क्या सोचता है आज? सोचना ये थी कि सुखदेव भाई साहब घर पे मौजूद थे, पहले से इनकी जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए यहाँ पे अभी हमने जिन व्यक्ति से बात की वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के काफ़ी करीबी बताए जा रहे हैं और उन्होंने बताया कि आज सुबह जो पूरी रैकी करके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। स्कॉर्पियो में सवार होकर बदमाश आए थे और उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलने के लिए समय मांगा और उन्होंने ये भी बताया कि वो घर के अंदर आए, बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के दौरान ही उन्होंने यहाँ पे फायरिंग कर दी उन पे और 4 गोलियां यहाँ पे मारी गई है सुखदेव सिंह गोगामेडी को। और बताया गया है कि जो गोगामेडी है वो काफ़ी क्रिटिकल है, उनका ये कहना है कि वो काफ़ी क्रिटिकल है और उनका अभी यहाँ पे मेट्रोमास अस्पताल में इलाज जारी है। साथ में जो 3 लोग और थे उनकी भी गोलियां लगी है बताया जा रहा है। तो 2 गनमैन थे उनके साथ में, वो जो गार्ड जो उनको दिए गए थे वो आज छुट्टी पे थे। तो इसकी भी जानकारी जो बदमाश है उनको थी और उन्होंने इसके बाद पूरे रणनीति से विनय जिनसे आप बात कर रहे थे उन्होंने ये भी बताया कि गार्ड से जब मिलने के लिए वो बदमाश स्कॉर्पियो से आए तो गार्ड उन्हें अंदर लेकर गए। तो क्या बाहर, घर के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने चेक भी नहीं किया कि उनके पास कोई गन है या नहीं है, उनके पास कोई हथियार तो नहीं है? जब इतना बड़ा व्यक्ति है जिसे जान का खतरा है, उनके गार्ड्स अचानक से किसी को भी लेकर घर के अंदर चले गए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने भी देखा था गेट से और जो वारदात स्थल है कमरा उसके बीच की दूरी काफ़ी कम है और जो जिस तरह से बताया जा रहा है बदमाश आए, उन्होंने कहा कि उनको सुखदेव सिंह से मिलना है, कुछ महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करनी है। उसके बाद उनको अंदर ले जाया गया। हालांकि 2 गार्ड जो है वो छुट्टी पे बताए जा रहे हैं और किस तरह के जो शायद जो पुलिस से जो सुरक्षा मिली थी, जो गार्ड थे वो छुट्टी पे थे, लेकिन जो गार्ड अभी घर पर मौजूद थे जिनके बारे में बताया गया कि वो उनको अंदर लेकर आए थे, उनको उनसे भी जानकारी जो है यहाँ पर जुटाई जा रही है। और अभी इनका ये कहना है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल बनी हुई है और उनका विनय जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बार-बार सामने आ रहा है, इससे पहले महिपाल सिंह मकराना ने भी बोला, इससे पहले आपने भी बताया कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, उन्हें धमकी मिली थी। तो क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है या ये किसी और गैंग की कारमात है? जी देखिए, बताया जा रहा है बहुत काफ़ी लंबे समय से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसकी ओर से लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी को धमकियां दी जा रही थी और बताया जा रहा है कि जो जिस तरह से पूरी वारदात हुई है आज की, क्योंकि इस वारदात को पेशेवर गिरोह के द्वारा ही अंजाम दिया गया है। कोई भी बदमाश इस तरह से घर में घुसकर गोली मारकर उसके बाद वहाँ से फरार होने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये पूरी रैकी करके पूरी प्लानिंग से ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि जिस तरह से पुलिस जो है अलग अलग पहलुओं को लेकर जांच कर रही है कि आखिर वो लोग कौन लोग थे, जो हमलावर थे वो स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे, तो क्या वो गाड़ी उन्हीं की थी या वो भी उन्होंने चुराई हुई थी। इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो पुलिस भी ढूंढ रही है। पुलिस के अधिकारी जिस तरह से भी हमने दिखाया, डीसीपी साउथ योगेश गोयल, हम जब हॉस्पिटल पहुँचे उसके बाद में वो हॉस्पिटल के लिए आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी काफ़ी देरी से सूचना मिली है। तो यहाँ पर पुलिस की लापरवाही तो देखने को मिल ही रही है कि किस तरह से हमने पहले भी उनसे जब जानकारी लेने की कोशिश की थी तब तक उनको जानकारी नहीं थी और अब वो हमारे बाद वो यहाँ पे अस्पताल पहुँचे हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है। पुलिस का क्या कहना है ये भी जानने की बात होगी, क्योंकि अगर स्कॉर्पियो गाड़ी से बदमाश आए तो फिर 200 मीटर दूर जाकर हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने स्कूटी सवार को गोली मारकर उसकी स्कूटी क्यों छीनी? जब स्कॉर्पियो से आए थे, स्कॉर्पियो से जा सकते थे, स्कूटी सवार को गोली मारकर उसकी स्कूटी छीन ली। यहाँ पर उन्होंने लूटने का प्रयास किया स्कूटी को, उसके पीछे क्या कारण रहा ये भी जानने के लिए हमें पुलिस से बात करनी होगी। पुलिस ने अब तक क्या क्या कहा है? पुलिस ने कुछ कहा भी है कि नहीं कहा? जी हार्दिक, इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने कुछ भी जो बयान है, कुछ भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। ना कोई किसी पुलिस अधिकारी ने कुछ बोला है, ना ही हम मौके पे गए थे। मौका वारदात पे भी जो पुलिस की टीम मौजूद थी उन्होंने भी किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की। और अब जिस तरह से अभी अपडेट जो है हमारे पास आ रही है, हम अपडेट की कोशिश करेंगे। सुखदेव सिंह कंफर्म। देखिए यहाँ पे जो इमरजेंसी है वहाँ से ये एक बुरी खबर आ रही है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनकी डेथ हो चुकी है और आप ये देख सकते हैं इमरजेंसी इसी के अंदर अभी उनको यहाँ लाया गया था, इस इमरजेंसी के अंदर, और यहीं पे जो इलाज करने की और जो पुलिस जो यहाँ पे चिकित्सकों की टीम थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरह से उनको बचाया जा सके, लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसा संभव नहीं हो पाया। और हम अभी आपको दिखाते हैं, हम इमरजेंसी के अंदर ही आए हैं। यहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो उनके घर के जो लोग हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूरी पुलिस टीम यहाँ पे मौजूद है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं
और ये आप इमरजेंसी देख सकते हैं मेट्रो मास की, यहीं पे उनको लेके आया गया है। और अभी यहाँ फिलहाल अंदर किसी को भी जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शिपरपुर थाना पुलिस है वो भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। मानसूर थाना पुलिस भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। श्यामनगर थाना पुलिस, क्योंकि श्यामनगर थाने का ये पूरा घटनाक्रम है, वो यहाँ पे मौजूद है। अभी किसी भी तरह की कोई जो ऑफिशियल बयान है वो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोपाल वो अभी अंदर जाके आए, हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देव सिंह जी गोगामेडी एक बहुत ही बहादुर और शेर के समान व्यक्ति थे। उनके साथ इस तरह की निर्दयतापूर्ण और कायराना घटना होना, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे विश्वास है कि पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय होकर के अब तक उनको गिरफ्तार कर लेने की कार्रवाई कर रहा होगा। मैंने कमिश्नर साहब से ये भी रिक्वेस्ट की है कि पूरे क्षेत्र के अंदर दहशत का माहौल है, वहाँ गश्त की व्यवस्था की जाए, पुलिस की व्यवस्था की जाए और सबसे पहले अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है मेरे पास कहने। अभी आप अंदर जाके आए, क्या अंदर के हालात हैं? डॉक्टर से भी आपने बातचीत की होगी, क्या है? हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक। क्या सुखदेव सिंह जिंदा है या? मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा चिंताजनक हालात हैं। बाहर आ तो विनय, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। आप वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करते रहिए, क्योंकि वहां पर मौजूद लोग ही हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की पुष्टि इस वक्त अस्पताल में हो चुकी है। मेरे सहयोगी दामोदर भी मेरे साथ जुड़ गए। और दामोदर, इस वक्त श्यामनगर थाना इलाके के उस घर में मौजूद हैं जिस घर के बाहर ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है। और मेरे साथ दामोदर जुड़े हैं। दामोदर, आप घटनाएं इस वारदात पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां की क्या स्थिति है? क्योंकि वहां पर गोली के खोखे मिले थे, ऐसा विनय ने बताया था जब वो वहां पर मौजूद थे। आपको और क्या क्या चीजें मिली हैं? और गार्ड ने बिना तलाशी के कैसे जाने दिया? देखिए मैं बताऊं आपको, जो बदमाश थे गोगामेडी के घर में घुसकर जो गोलीबारी की थी, गोलीबारी करने के बाद जैसे बाहर पे रोड पे आए थे और उन्होंने जो स्कूटी छीनी थी, उस घटना स्थल पर हम मौजूद है, वो दिखाएंगे आपको। क्योंकि जो स्कूटी थी वो उसका सामान है और जिससे स्कूटी छीन के भागे थे बदमाश, वो जो स्कूटी जो चालक था उस पर गोलीबारी करके गोलीबारी करके यहाँ से स्कूटी छीनकर वो यहाँ से फरार हुए थे। जिस जो स्कूटी चालक था, जो स्कूटी सवार था, उस पर यहाँ गोली लगी और उसके खून के चीटे यहाँ पड़े हुए हैं। और उसका जो सामान है वो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सामान है उसका पड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ की भीड़ भी मैं दिखाऊंगी कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे भी हो रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से आज ये पहली बार इस तरीके की घटना हुई है और इस घटना को लेकर यहाँ लोगों में भी काफ़ी कह सकते हैं कि एक दहशत है। क्योंकि पोस इलाका है, पोस इलाके में जिस तरीके से आज जो गोलीबारी हुई है, बाहर जो बदमाश, क्योंकि सुखदेव गोगामेडी को जो घर पे घुसकर गोलीबारी की थी, प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हो तो उनसे पूछिएगा कि ऐसा वहां लोग बता रहे हैं कि वो जब आए थे तब तो स्कॉर्पियो से आए थे, जाते समय स्कॉर्पियो से जा सकते थे, स्कूटी सवार को गोली मारकर उसकी स्कूटी क्यों छीनी? प्रत्यक्षदर्शी बता पाएंगे क्या कि बदमाश कैसे आए, कैसे गए? कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या है सर, क्या था ये घटनाक्रम? आप यही मौके पे मौजूद थे कि उस दौरान जब ये स्कूटी छीन के भागे? नहीं, हम मौके पे मौजूद नहीं थे। हम तो अभी थोड़ी देर पहले हम जा रहे थे, जब हमारे को सूचना मिली बोले यहाँ पर हुआ है, तो 5-1 मिनट के अंदर हम यहाँ पर तुरंत पहुँच गए। तो हमारे पार्ट्स जब हमारे विधायक जो गोपाल शर्मा जी हमारे जीते हैं, वो अभी यहाँ पर आके गए हैं 5 मिनट पहले। उन्होंने फिर हम देख के उनसे बात करके ये हमने देखे ये गोली फायरिंग हुई थी यहाँ पर, बस इतनी। देखिए, क्योंकि ये बहता हुआ रोड है, ऐसे में उस समय क्योंकि जो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, दामोदर, आप वहाँ मौजूद और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वहाँ कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हो तो उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। मैं अपने सहयोगी विनय का रुख कर लेता हूँ। विनय, आपके पास क्या अपडेट है? अस्पताल में लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला बना हुआ है। विनय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, जी, हाँ, पैच कर दीजिए। विनय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्या अपडेट है आपके पास अस्पताल से?
मेरे सहयोगी विनय से मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है और वहां पर इस वक्त बहुत सनसनी फैली हुई है, बहुत ही भगदड़ मची हुई है अस्पताल में। और मेरे सहयोगी दामोदर भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और विनय भी जुड़े हुए हैं। विनय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? विनय, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए जो अब ऑफिशियल जी बिल्कुल, देखिए मैं हार्दिक मैं बताना चाहूँगा जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है यहाँ पे हो चुका है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की डेथ को लेकर जो डिक्लेरेशन है वो किया जा चुका है और यहाँ पे जो अब आक्रोश है वो देखा जा रहा है। उनके जो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो और उनके चाहने वाले हैं वो अस्पताल में इकट्ठा हुए हैं और इमरजेंसी में उनको लाया गया था। और अभी हम वहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे उनसे जुड़े हुए कुछ जो लोग हैं अभी जिन्होंने डिक्लेयर भी उनकी डेथ को लेकर यहाँ पे किया है। और जिस तरह से हमने बात करी थी, उन्होंने बताया था कि स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ लोग उनसे मिलने के लिए उनके घर आए थे और उनको जब अंदर ले जाया गया तो कुछ देर उन्होंने बैठ के बात करी और उसके बाद फिर अचानक से उन पर फायर कर दिया। 4 गोलियां यहाँ पे बताया गया सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारी गई। इसके साथ ही उनके साथ में 3 लोग और भी थे, उनको भी गोलियां लगी हैं, वो भी इसमें घायल हुए हैं। वहीं हमलावर को लेकर अभी तक फिलहाल किसी भी तरह का कोई बयान पुलिस का सामने नहीं आया। वहीं इस घटना को लेकर भी अभी तक पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यही होगा कि इसमें पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, कितने और लोग हैं जिसमें घायल हुए हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक हमलावर है, वो जो हमलावर को लेके सूचना आई थी कि उसको भी गोली लगी है, उसकी डेड बॉडी खातीपुरा के एक अस्पताल में मिली है। हालांकि इसको लेके भी किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन अपने आप में एक बड़ी वारदात हुई है। दिन दहाड़े श्री राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनको उनके घर के अंदर घुस के गोलियां मारी गई। उनके साथ में जो लोग मौजूद थे उन पे फायरिंग की गई और भागते हुए जिस तरह से बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 200 मीटर की दूरी पर एक स्कूटी सवार जो एक राहगीर था उसको भी गोली मारी, उसकी स्कूटी छीन के लेके गए हैं। यहाँ पे डीसीपी साउथ हैं जो अभी अंदर जाके आए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट में सर अभी मैं थोड़ी देर में डिटेल दूंगा आपको, थोड़ी देर में डिटेल दूंगा। जी देखिए, जो डीसीपी साउथ हैं योगेश गोयल, उनका कहना है कि वो थोड़ी देर में डिटेल देंगे और यहाँ पे जो अभी कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और अब अंदर आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ जो है वो इमरजेंसी के बाहर जमा हो चुकी है। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ इतनी वारदात हुई है वो नहीं रहे, उसके बाद बड़ी तादाद में जो प्रशंसक हैं वो यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं और जो पुलिस है उसने पूरे शहर में नाकाबंदी ठीक है। विनय, आप बातचीत करिए, अधिकारियों से बातचीत हो पाए, लेकिन दामोदर भी जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं वहीं से जहां पर वारदात हुई है, वहां से दामोदर हमारे साथ जुड़ गए। दामोदर, अभी वहां पर क्या स्थिति देखी जा रही है, वहां पर किस तरह की कार्रवाई को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और साथ ही एफएसएल टीम को बुलाया है, क्योंकि अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, बाहर ही सभी को रोक दिया गया है। जो घटना स्थल जो हुई अंदर घर में घुसकर, वहां पर अब एफएसएल टीम द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस के अधिकारी मौके पे हैं, अंदर हैं, जो फैमिली उनकी वह भी इस घर के अंदर है, जहाँ आप देख रहे हो तस्वीरों में जिस तरीके से, क्योंकि इनके घर पर जो आज गोलीबारी उन पर की गई है सुखदेव गोगामेडी पर, उसको लेकर क्योंकि इस कॉलोनी में भी काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है, जहाँ पर हम देख रहे हैं, जहाँ हमारी नज़र जा रही है, उस घर में कहीं भी कोई भी लोग बाहर आकर देख नहीं रहा है, क्योंकि सभी दहशत में है। ऐसे में जो घटना हुई है उसको लेकर यानी कह सकते हैं पुलिस पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि खुलेआम उस इलाके में कॉलोनी के अंदर बदमाश किस तरीके से आकर गोलीबारी घर में घुसकर कर जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं, जाहिर तौर पर दामोदर ने जिस तरह से सवाल उठाया, दामोदर का कहना है कि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल निशान उठ रहे हैं कि ऐसे पौष इलाके में इस तरह की वारदात हो गई। देखिए कमिश्नर साहब आगे हम बात करेंगे, क्योंकि कमिश्नर साहब से ठीक है, बातचीत करने की कोशिश करिए, जानिए क्या वहां पर मौके पर स्थिति है, पूरी वारदात को लेकर जानकारी लीजिए। अंदर जा रहे घटना स्थल पर ही कि किस तरीके से यहाँ घटना हुई है उसको लेकर सभी जो अधिकारी हैं यहाँ मौके पर मौजूद है। पुलिस के कमिश्नर खुद पहुंचे हैं यहाँ पर घटना स्थल पर जायजा लेने के लिए कि किस तरह घटना हुई है, कैसे क्या है, क्योंकि हमने पूछने की कोशिश की थी कि खुलेआम जिस तरीके से घर में घुसकर गोलीबारी की जाती है खुलेआम, तो यानी बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि
जो पुलिस है, पुलिस में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि खुलेआम घर में घुसकर, यानी आज लोग अपने ही कॉलोनी, अपने घर में सेफ नहीं है। तो ऐसे में दामोदर आपके पास आएंगे। विनय, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए विनय, कोई ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है क्या? वहां पर अभी स्थिति देखने को मिल रही है? हॉस्पिटल की इमरजेंसी में मौजूद हुई। जी देखिए, फिलहाल जो अभी जो अन्य घायल लोग हैं यहाँ पे, जो 2 जने और थे जिनको गोली लगी है, उनका भी यहाँ पे इलाज जारी है। और यहाँ पे लगातार कोशिश जो है पुलिस कर रही है कि जो हमलावर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके किसी भी तरीके से। जो पुलिस के अधिकारी है वो खुद यहाँ मौके पे मौजूद हैं, घटनास्थल पे भी पुलिस के अधिकारी और FSL की टीम पहुँची है। लेकिन जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, दिन दहाड़े पॉश कॉलोनी के अंदर घुस के, घर के अंदर घुस के इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वो वाकई एक जो पुलिस के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है। और पॉश इलाके में दिन दहाड़े इस तरह की वारदात होना, वो पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी कई तरह के सवाल उठा रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगातार जो गोगा मेडी हैं उनको लॉरेंस गैंग की ओर से धमकियां मिल रही थी, और आज उनके जो दोनों जो गार्ड थे जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे वो छुट्टी पे थे। इसकी जानकारी हमलावरों को थी, तो ये पूरी प्लानिंग के साथ जो इस पूरा जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया है। एक स्कॉर्पियो कार में सवार होकर बदमाश आते हैं, गोगा मेडी से मिलने के लिए समय मांगते हैं। उनको जब अंदर ले जाया जाता है, कुछ देर बैठ के उनसे बात भी करते हैं, और उसके बाद फिर उनको उन पे फायरिंग की जाती है। गोगा मेडी के साथ जो 2 अन्य लोग मौजूद होते हैं उनको भी गोलियां मारी जाती है। गोगा मेडी को 4 गोलियां यहाँ पे मारी गई है बताया जा रहा है, और जिसके चलते उनकी जो डेथ हो गई और उनको यहाँ लेकर आया गया था। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में उनको लाया गया था। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पूरी कोशिश की उनको बचाने की, हालांकि उनको नहीं बचाया जा सका। उनके साथ जो 2 अन्य लोग हैं जिनको गोलियाँ लगी है, उनका जो इलाज है वो फिलहाल यहाँ पे जारी है। और आप देख सकते हैं लगातार उनसे मिलने वाले जो लोग हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लगातार मेट्रोमास हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। और जो भी जिसको भी इस जानकारी मिल रही है वो इसको विश्वास नहीं कर पा रहा है कि इस तरह की वारदात हुई है राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े, और वो भी एक ऐसे पॉश एरिया के अंदर जहाँ की सुरक्षा को लेकर तमाम जो दावे हैं वो किए जाते हैं। और पूरी रैकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि जो हमलावर थे उनको इस बात का अंदाज़ा था कि जो सुरक्षा में लगे हुए गार्ड हैं वो आज छुट्टी पे हैं, और किस वक्त गोगा मेडी घर पे मौजूद रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। इस तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो हमलावरों को विनय, इसका मतलब पहले से रैकी की जा रही थी। लेकिन विनय, इस बीच की जानकारी भी निकल कर आई है कि राज्य सरकार, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से सुरक्षा भी गोगा मेडी ने मांगी थी। जी वाकई देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियाँ मिल रही थी। इसको लेके उन्होंने लेटर लिखकर बाकायदा पुलिस मुख्यालय को इस बारे में अवगत कराया था, जो जयपुर पुलिस कमिश्नर उनको अवगत कराया था, और उनसे सुरक्षा भी मांगी गई थी। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी शायद उनको सुरक्षा जो है वो मुहैया नहीं कराई गई है। उस स्तर की सुरक्षा नहीं दी गई जिस स्तर की सुरक्षा वो चाह रहे थे, और आखिरकार जो उनको डर था कि उन पर हमला हो सकता है वो वारदात आज हो गई। और जिस तरह से कार में सवार होकर हमलावर आए हैं और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, तो वो कई तरह के सवालिया निशान यहाँ पे जो पुलिस प्रणाली है उस पर भी खड़ा कर रही है कि एक व्यक्ति जो कि एक आम इंसान नहीं है, जो कि एक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, कई बड़े आंदोलन उनके द्वारा किए गए हैं और उनकी ओर से सुरक्षा मांगी गई, उस पर ही जब पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज इस तरह की वारदात हो गई, तो कई सवाल जो है यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार बाहर मौजूद हैं और काफ़ी आक्रोश यहाँ पे लोगों में देखा जा रहा है। ये केवल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इमरजेंसी के बाहर जो लोग हैं वो जमा है, अस्पताल के बाहर सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो जमा हो चुके हैं। और पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है उन बदमाशों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अभी तक बदमाश आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। किन बदमाशों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सके हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो यहाँ पे बाइट दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन तक पहुँचे और उनसे बात करने की कोशिश करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुनने में आई है कि इसने आके नज़दीक से फायरिंग की। तो कौन लोग थे, किन पे शक जताया भी मैं तो ये अभी तक तो ये सब क्लियर नहीं हुआ। हम तो ये पुलिस प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि बात क्लियर करें, ये कौन है क्या है, इनका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मामला कि ये है कौन, कहाँ किसी गैंग से है। लेकिन ये पक्की बात है कि ये किसी गैंग से ही बिलोंग करते हैं। जब ये कई दिनों से रेकी कर रहे थे और जब भी इनको पता लगा भी अभी उनके बॉडीगार्ड छुट्टी पे, तो उसने फायरिंग की है। आपके संगठन भी जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संगठन से और हम इसी के लिए हम हमारी जान देने के लिए तैयार हैं। आपको किन पे शक है? लॉरेंस बिश्नोई पे शक है?
अभी हम नहीं कह सकते कि लॉरेंस बिश्नोई के आदमी है कि नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो प्रशासन का काम है, ये क्लियर करें भी कौन से गैंग से जरूर है। ये बात नहीं है कि ये कोई नामी बदमाश है, ये कोई छोटे मोटे बदमाश नहीं है, प्रोफेशनल क्राइम। हम इसी को हम कैसे कह सकते हैं किराए के, मानते हैं भी किसी गैंग के भी तो हो सकते हैं ना। ये बहुत बड़ी घटना है ये लगभग मेरे को सुनने में आई है कि 7:30 8 9 बजे का टाइम था ये लोग, हाँ सुबह का टाइम था, इसने ये घटना की है। ये बहुत बड़ी बात है, ये राष्ट्र की बात है, जो पूरा समाज इनके पीछे, पूरा राष्ट्र गरीब, हर गरीब की आवाज़ उठाने वाला नेता था ये। और इनके साथ जो घटना हुई इनका जवाब हम बिल्कुल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि बात का रिजल्ट क्लियर करें भी, ये किन सी गैंग से निकल के आए ये बदमाश, कहाँ के है कहाँ नहीं है। सर तो आगे की क्या क्या प्लानिंग से आते हैं? हमारी ये प्लानिंग है, हम इस गैंग को प्रशासन निवेदन करते हैं कि गैंग क्लियर करिए कौन सी गैंग से ये बदमाशों को लाके इनकी कर्मों की सजा दे, वरना हम जगह जगह हड़ताल पर बैठेंगे, जगह जगह धरना करेंगे। हम इनके सुखदेव जी के परवाह, हम सुखदेव जी के पहले भी साथ थे, हम भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। ये हमारा लाडले, बहुत दिल के धड़कन के नेता थे ये। अगर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे कि राजनीति के हमारे दोस्त थे, हम छोटे थे, हमें 1 साल 10 साल से लेके हमें इनके 10 साल का रहने लगे थे इनके। यार ये बूम तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके पर हलचल और लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड पर बने हुए हैं और आप देख रहे हैं कि सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद जिस तरह से घर में घुसकर 4 गोलियां मारी गई और इसके बाद यहां पर तमाम समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं क्योंकि लगातार सुरक्षा की मांग वो कर रहे थे। इस बीच इस तरह की खबर, राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारने का ये पूरा मामला है। मौके पर हलचल, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है और मेरे सहयोगी दामोदर हमारे साथ मौजूद है। दामोदर, कोई अपडेट निकल कर आ रहा है? देखिए, क्योंकि अभी पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सुखदेव गोगामेडी को एक तो सामने स्टेट यानी गोली खोपड़ी पे मारी गई है, उनके 2 गोली, एक पेट में मारी है, एक चेस्ट पे मारी गई है, इसके साथ उनके गार्ड को भी गोली मारी गई है। इसको लेकर अब यहाँ पर माहौल ख़राब ना हो तो पुलिस फोर्स यहाँ बुलाई गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पे पहुँची है ताकि जिस तरीके से जो ये आज घटनाक्रम हुआ है कि घर में घुसकर जो गोगामेडी को, क्योंकि ये राजपूत समाज के एक कह सकते हैं कि बड़े लीडर, सामाजिक लीडर हैं जो कि समाज की आवाज़ को हमेशा उठाते रहते हैं और साथ ही आज जिस तरीके से उनके साथ में जो घटनाक्रम हुआ है, घर में घुसकर उनको गोली मारी गई है और गोली भी इतनी भयंकर रूप से कि उनके एक तो सीधा स्ट्रेट खोपड़ी में गोली मारी गई है, साथ ही एक चेस्ट पर एक पेट पर गोली मारी गई है और उनके गार्ड को भी गोली मारकर उनकी हत्या। एक को शिफ्ट कर दिया और एक यहाँ पे। तो ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर भी आसपास यहाँ मौजूद हैं और पुलिस अब जांच कर रही है। एफएसएल टीम पहुँची है मौके पर, क्या निकल के आता है क्योंकि अंदर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और ख़ास तौर से जो ब्लड फैला हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ब्लड फैला हुआ है इस जहाँ कमरे पर जहाँ गोली मारी गई थी गोगामेडी को, उनके खोपड़ी में गोली मारी गई थी और उनके चेस्ट और पेट में गोली मारी गई है और उस गोली से कितना ब्लड पूरे घर में मतलब फैला हुआ है, जिसे अब एफएसएल टीम द्वारा नमूने उठाए जा रहे हैं और इनकी जांच की जाएगी। साथ ही पुलिस फोर्स पूरी पहुंच चुकी है यहाँ पर और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। तो यानी कह सकते हैं कि समाज के लोगों में भी अब आक्रोश है कि जिस तरीके से एक सामाजिक नेता को किस तरीके से घर में घुसकर गोली मारी गई है, उसको लेकर जो राजपूत समाज है वह भी अब कह सकते हैं कि इसका आवाज़ उठाने लगे हैं। जिस तरीके से लोगों की बातें यहाँ सुनने को मिल रही है, लोग बता रहे हैं कि अब क्योंकि अभी सरकार बनी नहीं, उससे पहले ही कानून व्यवस्थाएं बिगड़ने लग गई है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है आज
जयपुर में एक दर्दनाक घटनाक्रम है और पूरी कॉलोनी में, पूरे जयपुर शहर में एक दहशत का माहौल हो चुका है कि घर में घुसकर गोली मार दी जाती है। जहाँ पर वारदात हुई आप वहीं उस घर के बाहर मौजूद हैं। घर के अंदर कौन कौन मौजूद है और किसी पर शक जाहिर किया? क्या कुछ अभी तक तस्वीरें निकल कर आई पूछताछ में? देखिए अभी क्योंकि किसी को अंदर अलाउ नहीं किया गया है अंदर घर पे, क्योंकि फैमिली होगी, अंदर फैमिली है, और साथ ही पुलिस ने क्योंकि मेन गेट बंद कर दी गई है, क्योंकि सभी जो एफएसएल टीम द्वारा नमूने उठाए जा रहे हैं, ओनली अंदर सिर्फ एफएसएल टीम और पुलिस फोर्स है। साथ ही जो फैमिली अंदर किसी से हमारी बात नहीं हुई है अभी, और ख़ासतौर से कह दें कि जो घटनाक्रम स्थल पे है वो अंदर किसी का भी, यानी अंदर के व्यक्ति को बाहर अलाउ नहीं किया जा रहा है और अंदर बाहर वाले व्यक्तियों को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है अभी, क्योंकि जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरीके से आज जो दिन दहाड़े यानी कह सकते हैं कि दिन में किस तरीके से ये घटनाक्रम को अंजाम बदमाश देकर जाते हैं और यहाँ से भागते हैं, तो रास्ते में स्कूटी सवार जो स्कूटी व्यक्ति आता है लेके उससे स्कूटी छीनकर वो यहाँ से फरार होते हैं। यानी कह सकते हैं कि खुलेआम जिस तरीके से आज ये गोलीबारी हुई है, पोस्ट इलाका, पोस्ट कॉलोनी है, जहाँ पर किस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और इस घटनाक्रम को लेकर कह सकते हैं कि पूरी कॉलोनी में, पूरी जयपुर शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब पुलिस पे भी कई सवाल निशान इसलिए खड़े होते हैं कि खुलेआम बदमाश किस तरीके से गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो ऐसे में पुलिस का जो खौफ है वो अब बदमाशों में नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जो घटनाक्रम है उसको लेकर भी कई चर्चाएं की जा रही है, पॉलिटिकली भी चर्चाएं की जा रही है। जो बदमाश है कौन है, क्या है, किसी को पता नहीं है कौन आए थे। तो ऐसे में कई पहलुओं पर चर्चा का विषय बना हुआ है और कयास लगाए जा रहे हैं दामोदर इस बीच विभिन्न प्रकार के कि कैसे। ठीक है दामोदर, आपके पास आएंगे। विनय मेरे सहयोगी फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विनय, आपके पास कोई अपडेट आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो सुखदीप सिंह गोगामेडी जिनकी दिन दहाड़े गोलियां मार के हत्या की गई हैं, उनकी डेड बॉडी को अब यहां से एसएमएस मोर्चरी शिफ्ट किया जा रहा है। वहां पे मेडिकल बोर्ड से उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और बस अब यहां पे जो डीसीपी साउथ हैं, जो कि अभी तक किसी भी तरह का बयान पुलिस की ओर से नहीं आया है, डीसीपी साउथ यहां पे मौजूद है और हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, उनसे पूरी जानकारी लेने की कि आखिरकार ये पूरा वारदात क्या रहा, किस पे उन्हें शक है और उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो कौन कौन थे। और इमरजेंसी में आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ अभी मौजूद है और पीछे में मेरे सहयोगी कहूँगा कि आपको एम्बुलेंस भी दिखाएं। एम्बुलेंस यहाँ पे बुला ली गई है और कुछ ही देर में जो सुखदेव हैं उनका जो वो यहाँ से ले जाया जाएगा। और यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो डीसीपी साउथ हैं उनसे यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हालांकि जो भी पुलिस के अधिकारी हैं उनसे लगातार आप देख सकते हैं जो मंत्रणा है वो जारी है और अभी तक किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल बयान जो है वो यहाँ पे अधिकारियों का नहीं आया है। और हम कोशिश करेंगे सर से बात करने की कि यहाँ पे जानकारी मिले हमको कुछ। सर आपसे जानना चाहिए किस तरह की सारी पूरी वारदात थी, क्या पूरा घटनाक्रम? मैं आपको जो भी घटनाक्रम हुआ है, कुछ फायरिंग हुई है गोगामेडी जी के निवास के ऊपर, उस घटनाक्रम की हम जाँच कर रहे हैं और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। सर इसमें डेथ हो गई थी गोगामेडी जी की? जी बिल्कुल, देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि फायरिंग की घटना हुई है और अभी हम जांच कर रहे हैं जो हमलावर हैं वो कौन है, उनकी तलाश की जा रही है। और जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज यहाँ पे एसएमएस अस्पताल के अंदर इलाज उनका जारी है। और कुछ ही देर बाद जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं उनकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ से ले जाई जाएगी, एसएमएस मोर्ची उसको शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पे मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम होगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई है दिन दहाड़े, पूरी राजधानी इसको जब इस पूरी वारदात के बारे में पता चला तो पूरा जयपुर शहर है वो एकदम से दहल गया, क्योंकि पॉश एरिया श्याम नगर और वहाँ पे दिन दहाड़े इस तरह की वारदात होना, घर के अंदर घुसकर गोलियों से भुनना, और वो भी जो श्री राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी उनको, तो यहाँ पे कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर भी पुलिस के अधिकारी बसते हुए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमने जो उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे सवालों के भी जो जवाब हैं वो नहीं दिए, बस इतना कहा कि फायरिंग की घटना हुई है, पुलिस जाँच कर रही है, हमलावर कौन थे उनके भी तलाश की जा रही है। मतलब कि पुलिस के हाथ में अभी तक किसी तरह का क्लू भी नहीं है कि हमलावर कौन थे।
शक यहाँ पे जताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी को धमकियां दी जा रही थी। इसको लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पुलिस मुख्यालय से भी सिक्योरिटी मांगी थी और बताया जा रहा है कि उनको सिक्योरिटी मिलती उससे पहले ही ये जो पूरी वारदात है उसको बदमाशों ने अंजाम दिया। पूरी प्लानिंग से वारदात को अंजाम दिया गया। एक जिस तरह से बताया जा रहा है कार में सवार होकर बदमाश आए और मिलने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी से उनके घर पर पहुंचे और उनको मिलाने के लिए जब अंदर ले जाया गया तो कुछ देर बैठ के बाकायदा बदमाशों ने बातचीत भी की और फिर एकाएक फायर कर दिए। 4 फायर सुखदेव सिंह गोगामेडी पे किए गए। बताया जा रहा है कि 2 गोलियाँ उनके सिर पर लगी है, 2 गोलियाँ शरीर पर लगी है और उनको बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में मेट्रोमास अस्पताल लाया गया था, जहाँ पे कोशिश की चिकित्सकों ने उनको बचाने की, लेकिन वो उनको बचाने में सफल नहीं हो सके। वहीं एक और अन्य व्यक्ति जो क्रिटिकल कंडीशन में उनके साथ यहाँ घायल लाया गया था उसको एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया और वहाँ पे उसका जो इलाज है वो जारी है और पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो हमलावर हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सके और हमलावर कौन थे, उनकी क्या मंशा थी इस पूरे हमले के पीछे, वो क्लियर हो सके ताकि आगे इस पूरी कड़ी में और कौन कौन लोग शामिल हैं, किन लोगों के द्वारा हमला कराया गया, उन तक पुलिस पहुँच सके। जी और विनय, इस बीच सवाल ये बन रहा है कि इतनी बड़ी चूक जो है वो कैसे हो गई। पुलिस प्रशासन बसते नजर आ रही है, आप लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि क्या उन्हें लग रहा है कि उनसे चूक हुई है क्योंकि सुरक्षा की मांग लगातार हो रही थी? जी वाकई देखिए, जिस तरह से जब ये वारदात हुई है, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस वारदात को होने के बाद जब हमने पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया तो उनको इस वारदात के बारे में ही पता नहीं था और हम लोग जो ये हॉस्पिटल है जहाँ पे उनको लाया गया था इमरजेंसी में, हम यहाँ पहले पहुँच गए, पुलिस के अधिकारी हमारे बाद यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ पुलिस की लापरवाही भी दिखाई दे रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो वारदात स्थल है वो थाने से महज 600 से 700 मीटर की दूरी पर है, यानी कि 1 किलोमीटर से भी कम दूरी है थाने से वारदात स्थल की। वहाँ तक पहुँचने में भी पुलिस ने समय लगा दिया। अब तक हमलावरों की किसी भी तरह का कोई क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि वो एक स्कूटी को छीन के भागे, स्कूटी का नंबर तक राहगीरों के द्वारा पुलिस को दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के जो हाथ हैं वो पूरी तरह से खाली हैं और धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है और पुलिस को इस बात का डर है कि अगर हमलावर नहीं पकड़े गए, समय रहते नहीं पकड़े गए तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जो समाज के जो लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश यहाँ पे देखा जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अस्पताल के अंदर और बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। जिस तरह से हमने अभी दिखाया था इमरजेंसी के अंदर भी भारी भीड़ थी और उससे भी ज़्यादा 2 गुने से 3 गुना ज़्यादा भीड़ जो है वो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, इस तरह से दिन दहाड़े उन पर फायरिंग करके उनकी हत्या की गई है, उसके बाद बड़ी तादाद में न केवल जयपुर में रहने वाले लोग बल्कि दूसरे जिलों से भी जो लोग हैं वो रवाना हो गए हैं, जयपुर में आ रहे हैं, इस हॉस्पिटल के बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो पुलिस है उससे यहाँ पे गलती हुई है, जाहिर सी बात है। जिस तरह से सूचना हमको मिल रही है, लगातार उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनको लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियाँ मिल रही थी और उन्होंने उसको लेकर पुलिस मुख्यालय को भी पत्र लिखा था, गृह विभाग को भी पत्र लिखा था, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उस पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो बदमाश हैं वो अपने मनसूबों में आज कामयाब हो गए और उनको बदमाशों को ये भी पता था कि जो 2 गार्ड सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं वो आज छुट्टी पे हैं और ऐसे में उन्होंने मौका देखा सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की, वो भी उनके घर के अंदर घुसकर। जी विनय, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि रेकी यानी कि पहले से हो रही थी और सुरक्षा को लेकर जो उन्होंने पहले ही मांग करी थी गोगा